हाल फिलहाल अंदर स्वेलिस्ट मुड़ी ना ऐसा अंदर प्रिंसिपल भी नहीं है, भाई पोल साइंस भी नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री भी नहीं, हिंदी भी नहीं, मैथ भी नहीं है, नॉन मेडिकल टीजीटी ये सारे सब्जेक्ट जने नहीं दे टीचर आई नहीं पोल साइंस हिस्ट्री हिंदी मैथ आर्ट्स नॉन मेडिकल आका के पोस्ट हर जगह खाली। हमारी आप आंचल टीवी से यही गुहार है कि आप हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाएं, टीचर की जो शॉर्टेज है उनको फिलअप किया जाए। मैम मेरे गांव का नाम अलमी है और जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर दूर 13 किलोमीटर? यस मैम। और पैदल सफर करना पड़ता है? हाँ जी मैम। इधर आकर भी हमें अगर टीचरों की कमी मिलेगी तो हम कैसे पढ़ेंगे, और हमें यहाँ अपने घर डेली हम अप डाउन नहीं कर सकते, तो हमें अपने रिश्तेदारों के घर रहना पड़ता है। 9th क्लास से आइए यहाँ पर भी जाते हैं, देखते हैं क्या हाल है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मुंगिया। दर्शकों, इस वक्त हम भरमौर के अंतर्गत आती खुंदेल पंचायत के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बतौट में है। जानकारी के अनुसार पता चला था कि यहां पर टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, यहां के जो बच्चे हैं काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमें जानकारी मिली थी, इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं, इस स्कूल में आए हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी पहाड़ी एरिया है, बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, और यहाँ पर टीचर्स का ना होना कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के प्रिंसिपल भी यहाँ से अभी कुछ दिन पहले ट्रांसफ़र करके चले गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर अभी 15 दिन में हाल फिलहाल में 5 टीचर्स अपनी ट्रांसफ़र करके चले गए हैं, जिससे बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। एक ही स्कूल में बहुत सी क्लासेस एक टीचर जो है वो हैंडल कर रहा है, जिससे काफ़ी दिक्कतें जो है इनको आ रही है। जानकारी के अनुसार हमें पता चला था कि काफ़ी सब्जेक्ट्स के जो टीचर है वो यहाँ से गए हैं और काफ़ी पोस्टें अब यहाँ पर खाली है। आज हम यहाँ पर जानेंगे, इस स्कूल में जाकर हम देखते हैं मौजूदा स्थिति क्या है, इन बच्चों से बातचीत करते हैं, टीचर्स से भी बातचीत करते हैं कि क्या यहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या सच में यहाँ पर टीचर्स की ट्रांसफ़र हो गई है, क्या सच में यहाँ पर टीचर्स के रिक्त पद है। आपको लेकर चलते हैं। देख सकते हैं हम स्कूल में एंटर हो चुके हैं। देखते हैं कितने टीचर हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस वक्त हम क्लासरूम में हैं। आइए हम बातचीत करते हैं यहाँ के टीचर्स से। नमस्कार मैम। मैम कहाँ से हैं आप? मेरा नाम आरती ठाकुर है और मैं बेसिकली चंबा से ही हूँ। मैम किस सब्जेक्ट की टीचर हैं आप? मैं बतौर स्कूल में एज अ हेल्थ केयर टीचर पिछले 3.5 सालों से काम कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा मैम, देखिए जानकारी मिली है कि यहाँ पर टीचर्स कहीं ना कहीं कम है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने ऐसे सुना है, अब हम आपसे भी जानेंगे, क्योंकि टीचर्स आप भी हैं तो आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए। जी मैम, हमारा जो स्कूल है वो पिछले दिनों से काफ़ी किल्लत का सामना कर रहा है। जी। हमारे जो विद प्रिंसिपल हमारे जो 4-5 टीचर्स हैं वो अचानक से ही ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और उससे पहले बात करें हमारे लेक्चर्स की, तो पिछले 3 सालों से हमारे जैसे हिस्ट्री, पोल साइंस, इस मैथमेटिक्स, ये जो लेक्चर्स हैं इनकी जो पोस्टें हैं वो खाली चल रही हैं। तो इससे क्या हो गया है कि हम जो बाकी बचे कुछ टीचर्स हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया है कि हम एक दिन में 7 या 8 क्लासेस ले रहे हैं। बीइंग अ हेल्थ केयर टीचर, मैं एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ जो मेरे क्राइटेरिया से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं और बाकी जो टीचर्स हैं वो मोर देन 100% वी आर वर्किंग फॉर द बेस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। लेकिन बात मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हिंदी का एक शब्द है और अब हमारे लिए वो एक ही शब्द है और, लेकिन उसके बीच में जो डिफरेंस है वो हिंदी का ही टीचर आपको बताएगा। तो ये फ़र्क पड़ता है कि जो सब्जेक्ट टीचर है वो कहीं ना कहीं स्किल में फ़र्क पड़ जाता है। बाकी देखो, काम तो चलता ही रहता है। अब हम इतनी दूर से आते हैं तो हम बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो एक मेन टीचर होता है, जो उसके स्किल्स हैं, जो उसकी प्रोफेशनल डिग्री है, उसने जो सीखा है, वो जब बच्चों में इनपुट करेगा तो ऑटोमेटिकली जो रिज़ल्ट है वो अपग्रेड ही जाएगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं देखिए हर टीचर का एक फ़िज़िकल लिमिटेशन होती है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम से सफ़र नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक दिन में 8-8 क्लासेस लेना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक फ़िज़िकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। तो आप देखिए, हमारे लिए एक जनता की आवाज़ है, तो हम चाहते हैं कि प्रशासन से आप हमारी आवाज़ पहुँचाइए उन तक कि हमारी जो पोस्टें हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र फिल की जाए। यही बस आपसे विनती है। बिल्कुल मैम, धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, आपने देखा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है इनको फेस करनी पड़ रही है, लेकिन आज हम यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं इनसे भी बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस वर्मा है, +2 क्लास से। अच्छा, आप बताइए हमें कि यहाँ पर कितने टीचर्स हैं? यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट वाइज, आर्ट्स वाइज लगभग 2 से 3 टीचर्स हैं, जिनमें से हमारे लेक्चरर पोल साइंस, लेक्चरर हिस्ट्री, लेक्चरर मैथमेटिक्स और लेक्चरर हिंदी की भी टीचर्स की भी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अगर सब्जेक्ट वाइज टीचर आ जाते हैं तो हमारी
हमारा जो आगे रिज़ल्ट होगा उसमें भी थोड़ा अपग्रेडेशन होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज मतलब टीचर अपनी ओर से, हर एक टीचर अपनी ओर से पढ़ा रहा है, अपनी ओर से समझा रहा है। जैसे हमारी जो टीचर हैं अनु मैम, वो एक दिन में हमारे 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत इफेक्ट किया, बहुत पढ़ा रहे हैं हमको। पर सब्जेक्ट वाइज टीचर आ जाए तो बहुत इम्प्लीमेंट आता है बंदे में। क्या नाम है आपका? नीलिमा ठाकुर, अच्छा, कौन सी क्लास में? +2 क्लास। +2 में है। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई ठीक ही चल रही है, पर हमारे जो टीचर है वो चले गए जो पढ़ाने वाले थे, और हमारे 3 ही टीचर बचे हैं यहाँ पे, वो भी एडजस्ट कर रहे हैं पढ़ाने में। और हमारे हाल ही में अभी इंग्लिश के टीचर आए हैं, 3 साल हो गए इंग्लिश के टीचर नहीं थे। तो आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारे स्कूल में टीचरों की बहुत कमी है, जिससे हमारे भविष्य पर भी वो बाधा पड़ सकती है, हमारी पढ़ाई में भी पड़ सकती है। अच्छा, तो यहाँ पर टीचर्स कितने हैं? टीचर्स मैम कमी बहुत है। अच्छा, कमी बहुत है। तो क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर? मैम वैसे सबकी ड्यूटीज़ लगाई ना पढ़ाने के लिए, पर थोड़ी जो टीचर कमी पड़ी है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है आपको? अच्छा, तो अभी कितने टीचर गए हैं? मैम हिंदी का नहीं है, पोल साइंस का नहीं है, मैथ का नहीं टीचर, इसलिए कमी आ रही है। कमी आ रही है। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? टीचर की मांग करते हैं मैम। टीचर्स की मांग यस करते मैम, हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और ऐसे में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। क्या नाम है आपका? नागेश कुमार। नागेश कुमार। कहाँ से आते हैं आप? मैम बहुत दूर से है, 3 किलोमीटर चल के आते हैं। जी। अच्छा, तो पैदल आते होंगे? यस मैम। अच्छा, तो यहाँ पर जो टीचर्स है वो कितने हैं? मैम एक गणित के टीचर नहीं है, एक इंग्लिश के टीचर नहीं है, एक पीटीआई सर नहीं है, एक सोशल साइंस के नहीं है, सामाजिक विज्ञान के नहीं है, हिंदी के टीचर नहीं है, लेक्चरर बहुत से टीचर नहीं है, टीचर नहीं है। तो परेशानी आ रही है आपको? यस मैम, बहुत कितनी परेशानी? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? मधुबाला। मधुबाला। कहाँ से हैं आप? मैम मैं यहाँ के सड़ई से 1 किलोमीटर। कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास। 9th क्लास में। क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर? मैम हमारे जो हैं वो टीचर नहीं है, बहुत सारे नहीं है, इंग्लिश के नहीं है, समाज के, मैथमेटिक्स के मैम नहीं है। ये हमारा आने वाला कल है, ये हमारा भविष्य है बच्चे, तो इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये ही नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो कैसे देश का विकास होगा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बटोट चंबा, और आप देख सकते हैं भरमौर के अंतर्गत ये आता है, खुंदेल पंचायत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की क्लासेस लगी हुई है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बैठे रहो, किसी ने नहीं खड़े होना। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आप बताओ। बैठ रहो। मेरा नाम प्रियंका है। अच्छा, कहाँ से आती हैं आप? मैम खुंदेल से। तो अभी कितने टीचर गए हैं यहाँ से? 5 टीचर गए हैं। तो कैसी दिक्कतें आ रही हैं? हमारे अधिक से अधिक पोस्टें खाली है, हमें पढ़ने में रुकावट हो रही है। जी, रुकावट हो रही है। आइए हम यहाँ पर अन्य बच्चों से भी बातचीत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा ही लग रही है। क्या नाम है आपका? मंजीत। कहाँ से हैं? मैं भी खुंदेल से हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे टीचर नहीं है? हाँ। क्या दिक्कत आ रही है आपको? बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, प्रिंसिपल भी चले गए हैं? हाँ। तो फिर अब ये टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं आपको? अच्छे। अच्छा, और क्या परेशानी, आपको क्या परेशानी है? हमें परेशानी वैसे तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट के टीचर होते हैं उनका पढ़ाने का तरीका, जैसे उनके पढ़ाने का, मतलब जो जिस सब्जेक्ट के हैं वो पढ़ाएं तो अच्छा है। यस। अच्छा, ये टीचर हैंडल कर रहे हैं आप? वैसे तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी अलग ही बात है। अच्छा, निराश लग रही है आप? मैम हमारे टीचर नहीं है, इंग्लिश के, मैथ के, योगा के, सामाजिक विज्ञान के। पहाड़ी एरिया और दूर दराज से बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं और दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी पहाड़ी एरिया है और बहुत ही, मुझे लगता है यहाँ से पीछे बहुत दूर दूर घर हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी, और पहाड़ों पर घर है। और जो बच्चे हैं इतने दूर से पढ़ने आते हैं। बड़ी बात यह है कि जैसे अभी आपने देखा, बच्चों ने कहा कि हम इतने दूर से आते हैं, हमें यहीं पर रिश्तेदारों के घर बैठना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स ना होने की वजह से इन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही है। और इस सरकार को चाहिए कि इनके भविष्य का कुछ सोचा जाए, क्योंकि ये हमारे आने वाला कल है, हमारा आने वाला कल है। और ऐसे में बच्चों को कहीं ना कहीं परेशानी तो आ रही है। इस स्कूल में बड़ी बात यह है कि हेल्थ केयर क्लासरूम है और यहाँ के जो टीचर्स हैं आप देख सकते हैं कितना एफर्ट्स कर रहे हैं। और ये रूम, ये आप देख सकते हैं, ये क्लासरूम किस तरह से सजाया गया है, आप खुद देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर टीचर्स तो एफर्ट्स कर रहे हैं और साथ में ये आप देख सकते हैं बच्चों को यहाँ पर क्लासेस जो है वो दी जा रही है हेल्थ की। तो चलिए मैम से बातचीत करते हैं। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू आंचल मैम। जी मैम, देखिए ये हेल्थ केयर क्लासरूम है, किस तरह से आप क्या यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाती है? जी, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने एक स्कीम चलाई है वोकेशनलाइजेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है और उसके अंडर बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो लॉन्च किए गए हैं 2013 में और उसके अंडर एक सब्जेक्ट है हेल्थ केयर। तो ये बेसिकली एक वोकेशनल एजुकेशन है जिसको हम व्यावसायिक शिक्षा कह सकते हैं, जिसमें बच्चों को ना केवल पढ़ाया जाता है बल्कि प्रैक्टिकली बच्चों को इतना हम मजबूत बना देते हैं कि हेल्थ केयर में बच्चा जो है, ये सभी गाँव के बच्चे हैं, तो गाँव में
कि आपको पता है मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं, तो अगर घर में इनकी कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो ये बच्चे जो है उनको माइनर फर्स्ट एड दे सकते हैं, बीपी चेक कर सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि ये मेरी 9th क्लास है और ये इन्होंने अभी इंजेक्शन लगाना हाल ही में सीख लिया है। तो अगर घर में किसी को दिक्कत होती है पेन किलर, तो ये बच्चे आसानी से उनको इंजेक्शन लगा सकते हैं। बाकी मुझसे बेहतर शायद बच्चे बता पाएंगे आपको। जी जी जी। तो आइए बच्चों से भी बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? नागेश कुमार। अच्छा, तो कैसे कैसे मैम आपको पढ़ा रहे हैं, बताना जरा थोड़ा सा। मैम ने हमें इंजेक्शन लगाना सिखा दिया अच्छा, है। लगा लेते हैं इंजेक्शन? यस मैम। अच्छा, घर में लगाते हो? अभी तक नहीं लगाई मैं। अच्छा, पर मतलब सीख गए हो आप? यस मैम। पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? यस मैम। अच्छा, और क्या क्या पढ़ाते हैं मैम? मैम ने हमें बीपी चेक कराना भी सिखा दिया है। अच्छा, तो देखिए दर्शकों, बहुत बड़ी बात है ये। देखिए हेल्थ केयर क्लासरूम है और बच्चे ये आप देख सकते हैं, जहां हम देखते हैं गांव-गांव में अगर देखा जाए तो बच्चे कहीं ना कहीं देखिए कितना अवेयर कर रहे हैं यहाँ के टीचर। लेकिन बड़ी बात ये है कि बहुत मुश्किल है कि अगर यहाँ पर टीचर्स नहीं है तो किस तरह से ये बच्चे जो है आगे बढ़ पाएंगे और ये टीचर्स भी कितना एफर्ट्स करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है और अच्छी बात है। ये देखिए बहुत अच्छे बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन इस स्कूल की जो कमी है, रिक्त पद जो है उसको भरने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। जो ऊपर का फ्लोर है वहाँ पर है और ये आप देख सकते हैं ये प्रिंसिपल ऑफिस है। और आइए अब हम अंदर प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं और यहाँ के देखते हैं कि प्रिंसिपल सच में यहाँ से चले गए हैं या नहीं, और साथ में ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से टीचर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो दर्शकों देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल की जो चेयर है वो तो खाली है, लेकिन यहाँ पर एक मैम है, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका और किस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, प्लीज़ बताएं। नमस्कार आंचल जी, मैं लेक्चर सोशियोलॉजी जी। अनु शर्मा मेरा नाम। और वैसे मैं वाइस प्रिंसिपल भी हूँ और ऑफिशिएटिंग का काम भी कर रही हूँ, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल सर अभी ट्रांसफ़र हो गए हैं। ट्रांसफ़र हो गए? हाँ जी। देखिए मैम, अभी प्रिंसिपल की ट्रांसफ़र हो गई है ना, और ऐसा सुनने में आया कि बहुत से टीचर जो है वो यहाँ से गए हैं, क्या ये बात सच है? जी मैम, आपने जो सुना वो ठीक है, क्योंकि अभी हमारे हाल ही में एक हफ्ते के दौरान हमारे 4-5 टीचर जो है वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। उसमें टीजीटी आर्ट्स हैं, 2 टीजीटी आर्ट्स हैं, टीजीटी नॉन मेडिकल है, पीईटी थे जो हमारे, वो भी ट्रांसफ़र हो गए थे। हिंदी के लेक्चरर हैं वो भी चले गए हैं। और उसके बाद उससे पहले जो हमारी ऑलरेडी वैकेंट पोस्टें लेक्चरर्स की चल रही थी वो थी पोल साइंस की, मैथ की, हिस्ट्री की और इंग्लिश की। इंग्लिश का था जो हमने इस हिसाब से वो किया था कि हमारे हेल्थ के टीचर है आरती मैम, वो पढ़ाते थे हमारे +1 और +2 को। तो अब इंग्लिश के लेक्चरर जो है वो अभी आ गए हैं। तो चलो वो 2 प्रॉब्लम हमारी सोल्व हुई, लेकिन और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई टीचर्स के जाने की वजह से, जिससे कि हम सभी, ये सर हैं, हम हैं या और टीचर्स भी हैं जो वो 8-8 एट ए टाइम जो वो ये पीरियड्स हैं वो ले रहे हैं। तो चलो अब आए हैं स्कूल में तो पीरियड्स तो हम ले रहे हैं, बच्चों को तो हमने बढ़ाना ही है, लेकिन जब तक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं होगा, मीन्स कि बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन जो भी है सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको नहीं मिलेगा, वो चीज़ हम नहीं दे सकते हैं। तो इस वजह से समस्या हमें भी आ रही है, बच्चों को भी आ रही है। ऐसे था प्रिंसिपल सर थे तो ऑफिशियल वर्क जो चला रहता था हमारा, अब ऑफिशियल वर्क के लिए भी 2-3 टीचर्स जो हैं वो ऑलरेडी अंगेज रहते हैं। तो बिल्कुल वाकई में बहुत सारी समस्याएं हैं। सर से भी जानते हैं। सर, कहाँ से आप, क्या नाम है आपका और किस सब्जेक्ट के टीचर? नमस्कार मैम, मैं कुलभूषण सिंह, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। मैम मुझे 15-16 साल यहाँ पे जीएसएस बोर्ड में पढ़ाते हुए हो गए। सर, आपको 15-16 साल हो गए, कैसे आप टिके रहे? टिके रहे तो अब पढ़ाना है मैम, हमारा जो काम है, जैसे सरकार ने हमें रखा हुआ है उस लिहाज से हम यहाँ पे लगे हुए हैं, जब तक हमें सरकार बदलती नहीं या कुछ नहीं करती है। तो मैम ये मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी 10-15 दिन से, जैसे मैम ने भी बताया कि हमारे 4 अध्यापक और साथ में 5वें हमारे प्रधानाचार्य महोदय जो है उनका तबादला हो गया हुआ है। और उसमें मैम सबसे मुख्य बात यह है कि हमारे जो 2 टीजीटी आर्ट्स हैं जो कि एलिमेंट्री क्लासेस को देखते हैं 6 से लेकर 10 तक, और टीजीटी नॉन मेडिकल जो है वो 3 पद वो खाली हो गए हैं। एक हमारे लेक्चरर हिंदी के हैं वो चले गए, 4 हो गए, और 5 में जो है प्रधानाचार्य महोदय। तो अब ये तो सभी को पता है कि जब 4-5 टीचर एकदम से चले जाएंगे तो नेचुरली टीचर्स के ऊपर भी बर्डन आएगा, और जो पढ़ाई वो करवाते थे या करवा सकते हैं वो बच्चों को अब नहीं मिल पाएगी जब तक कि वो पोस्टें फिलअप नहीं होती हैं। तो उनके बदले में कोई और टीचर नहीं? कोई नहीं आया, टीचर लेबर कोई नहीं आया उनके बदले में, वो सिर्फ उनकी तबादले हुए हैं। और जब हायर अथॉरिटी के हमें आदेश होते हैं तो हमें तो लीव करना पड़ता है, क्योंकि तो कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? तो मैम हम ये एक एडजस्टमेंट लगा के रखी हुई है, 8-8 या 9-9 पीरियड, मिनिमम 8, 7 और 9 पीरियड जो मैक्सिमम हम जो है हर एक टीचर जो है ले रहा है। और जब इसका टाइम टेबल की बात आती है तो इसमें क्रैशेस भी हो रहे हैं, क्योंकि अभी इतने सब्जेक्ट को एडजस्ट करना तो मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन जैसे हमें लग रहा है ये पीरियड खाली है तो हर टीचर जो है अपनी जिम्मेवारी से उसमें जा रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि भी हम बच्चों को
पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो बच्चे भी ऐसे बैठे रहेंगे तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन हम जितना हमारी कोशिश है उतना हम कर रहे हैं। देखिए, जिस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है उस सब्जेक्ट को भी ये पढ़ा रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है और बड़ी समस्या है। इनको सैल्यूट है, क्योंकि देखिए अपनी तरफ से जितना हो रहा है ये कर रहे हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि इनकी समस्याओं को देखते हुए और बच्चों की समस्याओं को देखते हुए कुछ कदम उठाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बिल्कुल सच में है। ये इकलौते टीजीटी के मैम है, इनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि अब इकलौते ही हुए, जब यहाँ पर कोई है नहीं, टीचर्स नहीं है, तो आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? श्यामली जंबाल। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं पालमपुर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। यहाँ पे रहती हैं आप? जी, क्वार्टर मैम, रूम रखा हुआ है नहीं। क्या आपने भी ट्रांसफ़र करा ली? नहीं नहीं मैम। अच्छा। तो मैम देखिए, अभी यहाँ पर हमने सुना कि बहुत सारी जो परेशानियाँ हैं वो फेस करनी पड़ रही है, आपको भी करनी पड़ रही होगी, तो किस तरह से कर रही हैं आप? जी मैम, प्रॉब्लम तो हो रही है, क्योंकि हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, तो हमारा फोकस होता है अपने सब्जेक्ट पे। अब अपार्ट दिस अगर मुझे मैथ्स दे दिया गया 8th और 9th का, तो थोड़ी दिक्कत उसमें आ रही है, बच्चों को भी आएगी और मुझे भी आएगी। तो मैं प्रशासन और आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पे टीजीटीज आर्ट्स और नॉन मेडिकल वाले जो है वो मुहैया करवाए जाए। बिल्कुल। हमने अभी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया, काफ़ी दिक्कत है स्कूल में। तो ये देखिए, अब ये इतने दूर है, ये जो स्कूल है काफ़ी दूर है, लेकिन इनकी समस्या आप तक पहुँचाना, प्रशासन तक पहुँचाना हमारा काम है। इसलिए हम भी प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनका कुछ किया जाए, यहाँ पर टीचर्स के जो पद है वो भरे जाए। देखिए, अभी हम स्कूल में थे, लेकिन अब हम यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पर गाँव वाले हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारे साथ एक सर है। क्या नाम है आपका? दलीप सिंह। दिलीप सिंह। अच्छा, तुझे दस है ना, तुंदे बच्चे स्कूल लगा दे? बिल्कुल कंदे जी। अच्छा, कितनी पढ़ते? एक 8वीं पढ़ता, एक 9वीं अंदर। अच्छा, तक इठी वाला भाई टीचर नहीं ना? टीचर ये गल बिल्कुल सही है, पहले तो थी है, पर अब कुछ रोज अंदर जो है 5-7 टीचर एकदम ही ट्रांसफर कर देते। अच्छा। बड़ा मुश्किल है बच्चे जो मतलब भविष्य से भला इठी प्रिंसिपल भी चली गो, बड़ी गल है चली की छुरे ट्रांसफर थी है पहले, पर अब ट्रांसफर हो गया ऐसे भी ना। रिक्वेस्ट सरकार सीधे भी जे मतलब जल्दी था जल्दी जड़ा है जेडे टीचर ट्रांसफर हुए तैयारी जगह और भेज देन। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं दे बच्चे पढ़ सकन। बिल्कुल। यहाँ सारे सब्जेक्ट टीचर नहीं, पोल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, मैथ, आर्ट्स, नॉन मेडिकल आका पोस्ट हर जगह खाली। तो तू समझ सकते कितनी दिक्कत है स्कूल अंदर। यहाँ कने गल बात करते के ना तुंदा लच्छीराम जी। अच्छा, तुस कटोनी बटोट तो ही बटोट खुंदेल पंचायत होने को गार गोवाड़ी ना 2 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो ऊपर हेरा वाला स्कूल आ गया तिठी हुई आक टीचर, मतलब आक 2-3-4 टीचर हेरे। बच्चे ऐसी बात है कि इनके बच्चे पढ़ चुके हैं ना, पर और जो बच्चे सब इन देने बच्चे सब गांव वाले हमारे बच्चे, पर अब सरकार जाने या ये प्रिंसिपल वगैरह मोटे जो डिप्टी डायरेक्टर जाने, हमको इतना पता नहीं है, पर बच्चे के 700 बच्चा के ऊपर बच्चा है, तो स्कूल पूरा बच्चे तीसरे से खाली हो चुका है। खाली हो? अच्छा, तो फिर किए चलाना है स्कूल? तो चलाना सरकार जाने को, सरकार के ऊपर निर्भर है, सरकार जो करेगी वही फैसला। अच्छा, भला अब हाल फिलहाल 15 रोज अंदर 5 टीचर चली गए तो चली गया ना, मैं मां के रहते में चली गए कोई ये भी बोलते बड़ी मुश्किल कने संभाल दे क्लास। बड़ी मुश्किल स्कूल में कोई भी सुविधा नहीं है, लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं, यहाँ जीरो मिट्टी है स्कूल, हमारे बच्चे के लिए बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। ग्रां अंदर बड़े सारे मानू यहाँ कने भी गलबात कर दे, ए उसकने एक मोसी जुड़ गया कटोइन तुसे वो तोड़ तो। अच्छा, तो अब यहाँ से ऊपर स्कूल आ गया ना, तिड़ी वाला टीचर नहीं ना, के बाना तू 5 टीचर तो एकदम निकली गए ना, एकदम पहले प्रिंसिपल, फिर 5 जिनके 4 होर, 5 एकदम ही निकली गए। अभी 4-5 रोज अंदर 5 टीचर निकली चुके हैं। ये स्कूल अंदर मास्टर है बस, तो 2-3-4 तो के बढ़ना ये बच्चे रखे बढ़ना, ये बच्चे बेचारी फिर ना वारे बढ़ना ना, कोई करनी ना वारा कर दिए, कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला ना, कोई अनुशासन नहीं है इनमें। तो इनमें तो मेरे आँखियों कंडे लगे थे, बच्चे जड़े गंदे तो जोकी जोकी गंदे, इनमें तो रिलैस झाड़िए जो रिलैस झाड़िए बोल दी ना जे क्या स्कूल है तेरे कोई पता नहीं है, कंडे कंडे झाड़ी आपको अंदर मिली कचूरी थाले थाले रास्ता भी गई ना, मैं भी हेरू बड़ दूर है दादा लाग के जी बस सुसमान है ना, अंदर तो कोई जीने रहा हाई है ना कुछ भी ना, कोई रास्ते ना चज्जर है ना, कोई पोल तरंगड़ी कुछ ना, कोई रोड ना, कोई लेना ना देना, बुरा हाल है। हमने स्कूल का जायजा तो ले लिया, लेकिन अब हम यहाँ की जो प्रधान है आरती शर्मा, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर ऑफिस है। तो आइए उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या मौजूदा परिस्थिति है, किस तरह से यहाँ के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर प्रॉब्लम जो उनको फेस करनी पड़ रही है, किस तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये प्रधान का ऑफिस है, दफ्तर है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है मैम आपका? नमस्कार, मैं प्रधान ग्राम पंचायत खुंदेल आरती शर्मा। मैम देखिए, अभी हम आपके ऊपर स्कूल में गए थे, स्कूल में टीचर्स की बहुत कमी है, क्या कहेंगी इस पर? जी क्या कह सकते हैं, अब वही बात आ जाती है अंधविश्वास वाली की
हमारे स्कूल को हम जैसे पुराने लोग बोल रहे हैं यहाँ वाले कि भाई किसी की नज़र लग गई है। कोई भी टीचर आता है 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता है। बिल्कुल। अभी देखो पिछले सप्ताह एक ही सप्ताह में मतलब 5-6 दिन में लगातार 5 टीचर जो है यहाँ से उनके तबादले हो गए हैं और उनके बदले कोई सब्स्टिट्यूटर यहाँ पर नहीं आया टीचर। बिल्कुल। तो एक तरह से देखा जाए तो स्कूल पूरा खाली हो गया। बिल्कुल। और यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं 700-800 उनकी स्ट्रेंथ है, तो 13-14 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं वो बच्चे। कम से कम सरकार को उनकी मेहनत तो देखनी चाहिए कि कितने दूर से वो बच्चे इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजर के वो आ रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सरकार से इतना ही अनुरोध करना चाहूँगी कि ठीक है, अब आप तबादले करवा रहे हैं टीचरों के, तो उनके बदले में जो यहाँ पे पोस्टें खाली हो रही हैं वो भी तो भरे ना, उन टीचरों को भेजें। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी बात ये है कि बच्चे बहुत दूर दूर से हाँ जी, बहुत दूर दूर से, काफ़ी कठिन रास्ते हैं, पीछे पुलियाँ वगैरह आप इधर, हाँ काफ़ी पहाड़ी एरिया है, तो बड़ी मुश्किलों से जो बच्चे हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। 13 किलोमीटर कम से कम 3-4 घंटे उनको लगते हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए। बिल्कुल। तो क्या मांग करती हैं आप सरकार से? मैं सरकार को से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि स्कूल में जल्द से जल्द जो है वो सभी जितनी भी खाली पोस्टें हैं उनको फिल करवाएं। अगर बाकी क्या विकास होगा यहाँ पे, जो हमारे देश का भविष्य है वही अंधेरे में, जो बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य है, इनका ही विकास नहीं होगा तो और क्या विकास होगा। तो इनका भी यही कहना है कि सच में यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, जिस वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के नुमाइंदे हैं, उनको एक बार यहाँ पर जो है देखना चाहिए। तो दर्शकों, अब हमारे साथ हायर एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर प्यार सिंह चाड़क जी जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर देखिए, भरमौर विधानसभा के अंतर्गत खुंदेल पंचायत में एक स्कूल है बटोट नाम का, वहाँ पर जो टीचर है वो उनकी ट्रांसफ़र हो गई है और ऐसे में अब वहाँ के जो टीचर है उनको भी दिक्कत आ रही है, बच्चों को भी परेशानी हो रही है। तो इस पर प्लीज़ थोड़ा सा बताएँ। जी शुक्रिया। ये आपके माध्यम से हमें मालूम हुआ है कि किसी जो बटोट स्कूल है हमारा भरमौर विधानसभा क्षेत्र में, उससे बहुत सारे टीचर जो वो ट्रांसफ़र होकर चले गए। तो अब ये कौन कौन सी कैटेगरी के टीचर्स हैं, लेक्चर्स हैं, टीजीटीज़ हैं, सीएनडीबी हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास पहुंची नहीं है। और जैसे ये सूचना हमारे पास पहुंचेगी तो इसका प्रपोजल हम हायर अथॉरिटीज़ को, जो डायरेक्टर हैं हमारे डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा जी, उनको ऑफिस को उनको हम भेज देते हैं। और ये प्रयास रहता है विभाग का कि जहाँ पे पोस्टें खाली हो वहाँ पे प्रायोरिटी के ऊपर जो हम प्रपोजल यहाँ से गए होते हैं उनको भरे जाने की कोशिश जो विभाग द्वारा की जाती है। देखिए सर, अभी जैसे जहाँ तक मेरे ध्यान में आया है तो बहुत से ऐसे टीचर हैं आर्ट्स के टीजीटी नॉन मेडिकल, एक वहाँ की जो पोस्टें है वो कहीं ना कहीं खाली है। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि टीजीटीज़ की पोस्ट खाली है, तो ये टीजीटीज़ का जो मामला है ये हमारे जो डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन है उनको जाता है। और जहाँ तक लेक्चर्स की बात है, जो हमारे पीजीटीज़ हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उनकी अगर पोस्टें खाली हैं तो उनका मामला हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन है डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा जी, जैसे मैंने पहले बताया, उनको भेजा जाता है। और जैसे ही विभाग द्वारा ये रिक्तियाँ भरी जाती हैं तो जिन स्कूलों के प्रपोजल गए होते हैं वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है, वहाँ पे पोस्टें पहले भरी जाती है। जी, तो मतलब आपके ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई अभी तक? अभी बताया नहीं है, लेकिन उसकी जो रिलीविंग है या जो रिलीविंग ऑर्डर होते हैं वो हमारे ऑफिस को जरूर आते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि टीजीटीज़ का मामला है, तो हो सकता है ये डिप्टी एलिमेंट्री को गए हैं उनकी रिलीविंग का मामला, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है टीजीटी और सीएनडीबी की वो डिप्टी एलिमेंट्री के अंडर आती है, तो हो सकता है उनकी रिलीविंग जो डिप्टी एलिमेंट्री को गई हो। अगर पीजीटीज़ का मामला होगा तो वो हमारे पास आती हैं, तो जैसे फाइल पे पुटअप होती हैं तो हम खुद भी देख लेते हैं कि कौन से स्कूल में कितनी पोस्टें जो तबादला हुआ है या खाली चल रही है।